नमस्ते वैद्यगण। मैं वैद्य गौतम जोगट नागपुर से गत 23 वर्षों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से आईआईएस से जुड़ा हूँ। इसके अंतर्गत हमने कई वेबिनार लिए हैं जिसमें 600 से अधिक वैद्यों को हमने ट्रेन किया है, जिसमें हमारा मेन वर्कशॉप होता है बस्ती के ऊपर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के ऊपर, गठवेदा और विरेचन के ऊपर। बस्ती चिकित्सा के ऊपर हमने जो वेबिनार लिया है जिसमें उत्क्लेशन बस्ती कैसी करनी चाहिए, शोधन बस्ती कैसी होना चाहिए, दोषर बस्ती कौन सी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन में कौन सा बस्ती देना चाहिए, अल्सर्स कोलाइटिस के पेशेंट में कौन सा बस्ती देना चाहिए, सब बस्ती के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे अनेक विषयों पे हम डिस्कशन करते हैं। बस्ती देते समय कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, ये वेबिनार में हम डिटेल में इनको सिखाते हैं। उसी के साथ हमारा जो गट वेदा का वेबिनार होता है उसके अंदर हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्राउन डिसीज, सीलियाक डिसीज, उदावर्त जैसे अम्ल पित्त के अलग अलग कंडीशन में उसको कैसे ट्रीट करना है, ऐसे कई कंडीशन में क्या फार्मुलेशंस होना चाहिए, क्या पंचकर्म का होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम बताते हैं। उसी के साथ हम विरेचन का भी एक वेबिनार इसमें अंदर लेते हैं जिसमें विरेचन में कौन से अवस्था में कौन से डिसीज में कौन से विरेचन द्रव्य यूज़ करना चाहिए, इसके लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम सब इसमें डिटेल्स बताते हैं। साथ ही नागपुर में मैं 1 डे का वर्कशॉप भी लेता हूँ, खास करके बस्ती प्रिपरेशन कैसे करना है। इसमें 8 से 10 टाइप की अलग अलग बस्तियों को प्रिपरेशन करके हम वैद्यों के साथ इसका प्रिपेयर करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के हमारे वर्कशॉप इसके अंदर चलते हैं। आने वाले समय में ये वर्कशॉप जारी रहने वाले हैं। धन्यवाद। बस्ती के वेबिनार में पीसीओडी के लिए, प्रमेह के लिए, कैंसर के लिए, ऐसे अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग यापन बस्तियाँ, कई प्रकार की बस्तियों का एक्सप्लेन की जाती है। इन वेबिनार को सुनने के बाद हमको कई वैद्यों का फीडबैक आया है कि प्रैक्टिस के अंदर ये बस्ती वेबिनार से, गट वेदा वेबिनार से हमको प्रैक्टिस में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें कई फार्मुलेशंस बताए जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ग्रहणिका भी बताया जाता है जो बहुत से चिकित्सा में उपयोगी होता है।